दोस्तों, भारत का विकास आज जिस रफ्तार से दौड़ रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे हाईवे और एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर का है और इन्हीं में से एक है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार बल्कि पूरे उत्तर पूर्व भारत की तकदीर बदलने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे लगभग 520 किलोमीटर लंबा होगा और गोरखपुर को सीधा सिलीगुड़ी से जोड़ेगा, जिससे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक की कनेक्टिविटी जबरदस्त तरीके से मजबूत होगी। अब सोचो, जब कोई हाईवे एक तरफ गोरखपुर जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व वाले शहर से शुरू होकर सिलीगुड़ी जैसे उत्तर पूर्व का गेटवे कहलाने वाले शहर तक जाता है, तो उसका महत्व कितना बड़ा होगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 4 से 6 लेन तक होगी और इसे फ्यूचर एक्सपेंशन के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में अगर ट्रैफिक और भी बढ़े तो आसानी से लेन को 8 तक किया जा सके। इसके निर्माण में ग्रीनफील्ड तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, यानी पूरी तरह से नई भूमि पर इसे खड़ा किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक डायवर्जन की समस्या कम होगी और लोग बिना किसी अड़चन के तेजी से सफर कर पाएंगे। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को नेशनल कैपिटल रीजन से जोड़ने वाली सबसे तेज रफ्तार कॉरिडोर साबित होगा और यही कारण है कि भारत सरकार और NHAI इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी में लेकर काम कर रही है। इस पर अनुमानित लागत 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है और इसके बन जाने के बाद गोरखपुर से सिलीगुड़ी की दूरी, जो पहले 12 से 14 घंटे में तय होती थी, वह घटकर महज 6 से 7 घंटे में पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ लोगों की यात्रा आसान करेगा, बल्कि यह भारत की स्ट्रैटेजिक सुरक्षा में भी बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी होने से सेना की मूवमेंट बेहद आसान हो जाएगी और उत्तर पूर्वी सीमा पर किसी भी संकट की स्थिति में भारतीय सेना तुरंत पहुंच सकेगी। यही कारण है कि इसे स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे पर कई बड़े बड़े फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज, टनल्स और टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। साथ ही एनवायरनमेंटल बैलेंस बनाए रखने के लिए साइड में ग्रीन बेल्ट सोलर लाइटिंग और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाया जा रहा है, ताकि ये भविष्य में भारत, नेपाल और बांग्लादेश की ट्रेड लाइन का भी हिस्सा बन सके। अब दोस्तों, जरा सोचिए, जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू होगा तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक का इलाका इंडस्ट्रियल, टूरिज्म और ट्रेड का नया हब बन जाएगा। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, कुशीनगर का बौद्ध स्थल, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और सिलीगुड़ी के पास दार्जिलिंग की वादियां, सब कुछ आसानी से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे टूरिज्म को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देगा। सड़क निर्माण के दौरान लाखों मजदूर और इंजीनियर रोजगार पाएंगे और इसके बाद जब रोड पर लॉजिस्टिक पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो लाखों नए जॉब्स तैयार होंगे। इससे पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। दोस्तों, हाल ही की अपडेट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है और कुछ हिस्सों में निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। NHAI और राज्य सरकारें मिलकर इसको रिकॉर्ड टाइम में पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। अनुमान है कि साल 2027-8 तक इसका पहला फेज पूरी तरह से तैयार हो सकता है और धीरे धीरे बाकी हिस्से भी जुड़ते जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, CCTV निगरानी, इमरजेंसी लेन और हाईवे पेट्रोलिंग की सुविधा होगी, ताकि सफर सुरक्षित और आरामदायक हो सके। दोस्तों, भारत सरकार की मंशा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया से तेज और सीधी कनेक्टिविटी मिले, ताकि वहां के लोगों को व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग धंधों में बराबरी का मौका मिले और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे इसी दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर भारतमाला प्रोजेक्ट तक हर जगह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे इसका चमकता हुआ उदाहरण है, जो आने वाले समय में पूर्वी भारत की तस्वीर बदल देगा।
और इसे भारत का नया ग्रोथ कॉरिडोर कहा जाएगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के पूरे हो जाने पर न सिर्फ पूर्वांचल और बिहार की तस्वीर बदलेगी, बल्कि उत्तर पूर्व भारत में भी विकास की गंगा बहेगी। और यही वजह है कि इसे भारत का स्ट्रैटेजिक, डिजिटल और इकोनॉमिक डायमंड भी कहा जा रहा है। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की असली ताकत सिर्फ यात्रा के समय को कम करने या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रोजेक्ट भारत की भू राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत करने वाला है। क्योंकि अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो सिलीगुड़ी एक बेहद ही रणनीतिक जगह है, जिसे चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है। यह इलाका मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है और यही भारत को उसके पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। दोस्तों, सोचिए, अगर इस क्षेत्र में कभी किसी भी तरह का संकट आ जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट भारत का कनेक्शन मेनलैंड इंडिया से कट सकता है। लेकिन गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे इस पूरे इलाके को इतना मजबूत बना देगा कि भारत की सेना, आपूर्ति और सामान्य यातायात किसी भी परिस्थिति में बिना रुके जारी रह सकेगा। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को केवल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि डिफेंस कॉरिडोर की तरह भी देखा जा रहा है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने से भारत और नेपाल के बीच व्यापार भी कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि गोरखपुर बॉर्डर के नजदीक है और सिलीगुड़ी के जरिए नेपाल और भूटान तक की सीधी सड़क पहुंच तैयार होगी। इससे न सिर्फ भारत का पड़ोसी देशों के साथ व्यापार आसान होगा, बल्कि विदेशी निवेशकों को भी भारत के पूर्वी हिस्से में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अब जब बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां लॉजिस्टिक खर्च कम करने के लिए नई जगह तलाश कर रही हैं, तो गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर उनके लिए सोने की खान साबित होगा। दोस्तों, अगर हम टूरिज्म की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे कई धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों को जोड़ेगा। गोरखपुर से शुरू होकर कुशीनगर के बौद्ध तीर्थ स्थल तक, बिहार के ऐतिहासिक स्थलों तक और फिर दार्जिलिंग की वादियों तक सफर इतना आसान हो जाएगा कि लाखों विदेशी पर्यटक हर साल इस रूट का इस्तेमाल करेंगे। इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और छोटे छोटे व्यवसायियों को बड़ा फायदा होगा। कल्पना कीजिए, जब दिल्ली या लखनऊ से कोई पर्यटक गोरखपुर होते हुए सिलीगुड़ी पहुंचेगा तो रास्ते में उसे हर जगह रेस्ट एरिया, आधुनिक टोल प्लाजा, इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन और होटल रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। यह न सिर्फ यात्रा को आरामदायक बनाएगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई उड़ान देगा। दोस्तों, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार इस एक्सप्रेसवे पर जगह जगह इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। सड़क के किनारे बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाएंगे ताकि कार्बन उत्सर्जन का संतुलन बना रहे। साथ ही हाईवे लाइटिंग के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल होगा, जिससे यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल बन सके। NHAI का लक्ष्य है कि यह सड़क भविष्य के ग्रीन हाईवे मॉडल के रूप में दुनिया के सामने आए। अब दोस्तों, जरा रोजगार की बात करें तो इस प्रोजेक्ट से लाखों युवाओं को सीधा रोजगार मिलने वाला है। कंस्ट्रक्शन कंपनियां, इंजीनियरिंग फर्म्स, सप्लाई चेन कंपनियां और लोकल मजदूर सब इस काम में जुटेंगे। इतना ही नहीं, सड़क बन जाने के बाद पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट, होटल, ढाबे, सर्विस सेंटर और लॉजिस्टिक्स कंपनियां जमकर उभरेंगी। इससे पूर्वांचल और बिहार के युवाओं को पलायन करने की जरूरत नहीं रहेगी। वे यहीं रहकर अपने शहर और गांव में रोजगार पा सकेंगे। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी मिशन में बड़ा योगदान देगा। आज भारत का सबसे बड़ा खर्च लॉजिस्टिक्स पर होता है, क्योंकि ट्रैफिक और खराब सड़कों के कारण समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। लेकिन जब यह एक्सप्रेसवे चालू होगा तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 14% से घटकर 7-8% तक आ सकती है। इससे हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कब तक तैयार होगा, तो आपको जानकर खुशी होगी कि सरकार ने इसे फास्ट ट्रैक मोड पर रखा है। भूमि अधिग्रहण लगभग 70% से ज्यादा पूरा हो चुका है और कुछ जगहों पर मशीनें जोर शोर से काम भी कर रही हैं। एक्सप्रेसवे का पहला फेज 2027 तक तैयार होने का अनुमान है और उसके बाद धीरे धीरे पूरी सड़क जनता के लिए खोल दी जाएगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए,
जब आप गोरखपुर से सिलीगुड़ी केवल 6-7 घंटे में पहुंच जाएंगे। रास्ते में चौड़ी और चमचमाती सड़क होगी, दोनों तरफ हरियाली, बीच बीच में मॉडर्न रेस्ट एरिया और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। यह न सिर्फ सफर को रोमांचक बनाएगा बल्कि उत्तर भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल देगा। और दोस्तों, यह प्रोजेक्ट सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले 50 सालों के लिए बनाया जा रहा है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि भविष्य में अगर इलेक्ट्रिक वाहन, हाई स्पीड कार्गो ट्रक या यहां तक कि स्मार्ट ऑटोमेटेड गाड़ियां चलेंगी तो भी यह एक्सप्रेसवे उनके लिए फिट बैठेगा। यही कारण है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को भारत का फ्यूचर कॉरिडोर कहा जा रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में जब यह सड़क पूरी तरह से चालू होगी तो यह सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि एक लाइफलाइन साबित होगी जो पूर्वांचल, बिहार और पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक नई पहचान दिलाएगी। यह भारत को आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाएगी। यही वजह है कि इसे भारतमाला प्रोजेक्ट का हीरा कहा जा रहा है। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को लेकर एक और अहम बात यह है कि यह एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि पूरे ईस्टर्न इंडिया के लिए इकोनॉमिक रीढ़ बनने वाला है। जब यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू होगा तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लाखों किसानों को भी सीधा फायदा मिलेगा। अभी तक होता यह है कि पूर्वांचल और बिहार के किसान अपनी सब्जियां, फल और अनाज मंडियों तक ले जाने में घंटों बर्बाद कर देते हैं, जिससे माल खराब हो जाता है और उन्हें सही दाम नहीं मिल पाता। लेकिन दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे से ट्रांसपोर्ट इतना तेज और आसान होगा कि गोरखपुर, कुशीनगर, मोतिहारी, पूर्णिया और सिलीगुड़ी के किसान अपने प्रोडक्ट सीधे बड़े शहरों जैसे लखनऊ, पटना, कोलकाता और दिल्ली तक भेज पाएंगे। इससे फार्म टू मार्केट का समय घटेगा और किसानों की आमदनी दोगुनी होने का सपना भी साकार होगा। दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है कि इस एक्सप्रेसवे पर मल्टी मॉडल हब्स भी विकसित किए जाएंगे, यानी यहां सड़क के साथ साथ रेल और हवाई परिवहन की भी सुविधाएं जुड़ेंगी। गोरखपुर एयरपोर्ट और बागडोगरा एयरपोर्ट से यह सड़क सीधी कनेक्टिविटी देगी, जिससे यात्रियों और कार्गो दोनों की मूवमेंट आसान हो जाएगी। इससे ई कॉमर्स कंपनियां भी इस रूट को अपनी सप्लाई चेन के लिए इस्तेमाल करेंगी और अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां यहां बड़े वेयरहाउस बना सकती हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा असर यह होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार, जो अक्सर पिछड़ेपन और बेरोजगारी के लिए जाने जाते हैं, वे अब विकास की नई मिसाल पेश करेंगे, क्योंकि जहां सड़क जाती है वहां विकास अपने आप पहुंच जाता है। जब एक्सप्रेसवे चालू होगा तो गांव-गांव में छोटे-छोटे उद्योग लगेंगे, नई टाउनशिप और रिहायशी प्रोजेक्ट्स खड़े होंगे और युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह भी है कि इसमें स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लगाया जाएगा, यानी हर 20 से 25 किलोमीटर पर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प सेंटर होंगे, हर टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट और फास्टैग सिस्टम रहेगा और हाईवे पर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी होगी। इतना ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईवे पर पिंक टॉयलेट्स और सेफ जोन्स भी बनाए जाएंगे। यह दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ सड़क बनाने पर नहीं बल्कि यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने पर भी जोर दे रही है। दोस्तों, यह भी गौर करने वाली बात है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को और मजबूत करेगा। जब विदेशी निवेशक देखेंगे कि भारत सिर्फ महानगरों में ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों में भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो वे यहां निवेश करने के लिए और भी आकर्षित होंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भारत के भविष्य का कॉरिडोर है। यह प्रोजेक्ट भारत को आर्थिक ताकत, सामरिक मजबूती और सामाजिक विकास तीनों ही स्तर पर नई ऊंचाई पर ले जाएगा और यही वजह है कि लोग इसे गेम चेंजर एक्सप्रेसवे कह रहे हैं। तो दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे सच में भारत के विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने वाला है। यह न सिर्फ पूर्वांचल, बिहार और उत्तर पूर्व भारत की तकदीर बदल देगा बल्कि आने वाले दशकों में यह भारत की आर्थिक और रणनीतिक रीढ़ भी बनेगा। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए
कि आपके हिसाब से यह एक्सप्रेसवे कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और क्या आप मानते हैं कि यह नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर पूरी तरह बदल देगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी भारत के इस ग्रोथ कॉरिडोर की ताकत को जान सकें। नीचे कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए क्योंकि आपके कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय